Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो क्लास 8 का जो एडिशन 2024 और 2025 इसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो हमने चैप्टर 2 जो है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने जो है वो एक्चुअल में पहले डाटा कम्युनिकेशन होती क्या और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, जैसे कि सेंडर रिसीवर और मैसेज को डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने जो है इसके अंदर जो कम्युनिकेशन मीडियम यूज होते हैं वो हमने डिस्कस किए, और फिर उसके साथ जो है वो हमने गाइडेड और अनगाइडेड मीडियाज को डिस्कस किया। गाइडेड मीडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हमने केबल जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स या कोएक्सियल केबल है उनको डिस्कस किया, और अनगाइडेड मीडिया जो है वो हमारा उसके अंदर हमने जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांसमिशन और सेलुलर ट्रांसमिशन डिस्कस किए। ठीक है बेटा, तो ये जो चीजें थी वो बेसिकली हमारी डिफाइन करती थी कि डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से और जरूरी कौन से और किस तरह से ट्रांसमिशन वो करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज कितनी है, उनके रेंजेस कितनी है एंड सो ऑन। ठीक है, आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हमारा है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स के हवाले से। ठीक है, ये गाइडेड अनगाइडेड दोनों को डील करेगा। बेसिकली अनगाइडेड के रिलेटेड ज्यादातर जो आज हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो ये वाले। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं कहूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा जो है वो अपने दोस्तों को लाजमी तौर पे ये वीडियोस भी शेयर करें और चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इनसे फायदा उठा सके, क्योंकि बेटा इल्म आप अगर फैलाओगे तो आपके भी इल्म में इजाफा होगा। और इसके साथ साथ जो है वो आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे, इतना ज्यादा ओरली प्रिपेयर करोगे आपको और इन चीजों पे अमल करोगे, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज के हिसाब से मैंने सारी चीजें ऐसे क्लास एनवायरनमेंट के थ्रू बताई हैं जैसे कि आप एक क्लास में टीचर के साथ बात कर रहे और टीचर आपको जो है कम्युनिकेट कर रहा है, हर चीज आप तक पहुंचा रहा है। तो बेटा चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम जो वायर्ड नहीं है, वायरलेस है, और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं खास तौर पे आज के दौर में। इनके डिफरेंट रेंजेस हैं और डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मल्टीमीडिया का दौर है, आईटी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। हर एक मशीन जो है वो इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है, या फिर उनके अंदर दरमियान लाजमी तौर पर हमें डाटा किसी ना किसी फॉर्म में ट्रांसफर करना पड़ता है। वो डाटा चाहे हमारा टेक्स्ट में हो, चाहे हमारा वीडियोस यानी फोटोज, या फिर हमारी ऑडियोज, या फिर कोई भी इसी तरह का डाटा जो हमने एक कंप्यूटर या एक मोबाइल फोन या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में सेंड और रिसीव करना है। तो इन डिवाइसेस के रेंजेस के हिसाब से, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से आपने कौन सा डाटा सेंड करना है और किस तरह और कितनी रेंज में सेंड करना है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे वायरलेस सिस्टम्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती है वाईफाई, दैट इज वायरलेस फिडेलिटी। इसको आप बेटा जो है वो लाजमी तौर पे इसकी लॉन्ग फॉर्म भी याद कीजिएगा। वाईफाई जो एमसीक्यूज के अंदर है, वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई नेटवर्क आप लोगों ने देखा ही, आपके मोबाइल फोन के अंदर भी है और घर में आपके आप कहते हैं वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है, लेकिन ये काम कैसे करता है, होता क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। वाईफाई नेटवर्क इज सिंपली इंटरनेट कनेक्शन दैट इज शेयर्ड विद मल्टीपल डिवाइसेस इन अ होम और अ बिजनेस विया अ वायरलेस राउटर। इसके अंदर क्या होता है, इंटरनेट कनेक्शन तो आपको आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट की फैसिलिटी आपको देते हैं, वो आप पीडीसीएल से ले लें या कोई भी आपकी डाटा कम्युनिकेशन जो है वो कंपनी है उससे आप ले लें। ठीक है, वो आपको डाटा प्रोवाइड करेगी, बट आपके घर तक तो वो पहुंच जाएगा बाय वायर। उसके बाद आगे आपके मोबाइल फोन या आपके कंप्यूटर, या फिर अगर आप किसी बिजनेस में इस्तेमाल करें तो आपके पूरे बिजनेस के अंदर जो चीजें यूज हो रही हैं, जो मशीनें यूज हो रही हैं, जहां पे इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल होना है, वहां तक फैलाने के लिए राउटर्स के थ्रू जो है वो हमारा वाईफाई इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये वायरलेस होता है। आपने घर में मॉडेम पड़ी देखी होगी, आपके घर में अगर वायरलेस वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ तो वायरलेस मॉडेम के साथ तार जुड़ी होती है जो बाहर से आ रही है, और फिर उसमें से सिग्नल्स जिसका लॉगिन और पासवर्ड होता है और अपने आप मोबाइल फोन या फिर अपने लैपटॉप कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए उस लॉगिन पासवर्ड को यूज करते हैं। तो जिनको पता होता है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सिक्योर नेटवर्क बन जाता है। द राउटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट, act as a hub to broadcast the internet signals to all your Wi-Fi enabled devices। कि ये जो है डायरेक्टली, जिस तरह मैंने बताया, बाहर से वायर आती है और उस मॉडेम के साथ, एंड मॉडेम डायरेक्टली लिंक करती है आपकी डिवाइस के साथ, और इस डिवाइस के अंदर क्या होता है, राउटर के तौर पे ही वो काम करती है। जिस तरह जो है वो हमारा वाईफाई राउटर जो हम मॉडेम रखी है, इसी तरह दूसरी डिवाइसेस के अंदर भी राउटर का काम जो है वो हमारा वाईफाई काम करती है।
So it provides you the flexibility to stay connected to the internet if you are within your network coverage area. अगर आप उस नेटवर्क कवरेज एरिया के अंदर हैं जहां पे आपका वाईफाई कनेक्शन मौजूद है, तो ये आपको फैसिलिटी देती है कि आप हर वक्त जो है वो अपने इंटरनेट कनेक्शन के साथ अटैच रह सके, आपकी डिवाइस कनेक्टेड रह सके। ये नहीं कि आपका घर में कनेक्शन लगा हो और आप कहें कि यहाँ से जो है वो मैंने इतने किलोमीटर दूर जाके इस्तेमाल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी एक रेंज है, यानी एक घर की रेंज कह लें, 2-3 घरों की रेंज कह लें, मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं 0.5 किलोमीटर तक जो है वो ये रेंज आउट कर देता है। ये मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, लाइक आपके 2-3 घरों तक इसके सिग्नल, और जिस तरह ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है उसकी क्वालिटी लो होती जाती है, और एक घर में ही तकरीबन ये राउटर यूज होता है। बाकी बूस्ट अप करने के लिए हम नेक्स्ट जो है वो राउटर या ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बूस्ट आउट होता रहता है। ठीक है बेटा। सो ये हमें जो है वो एक नेटवर्क कवरेज एरिया देता है जिसके अंदर हम लोग जो है वो नेटवर्क काम करते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है लाईफाई, दैट इज लाइट फिडिलिटी। ठीक है, वो थी हमारी वायरलेस फिडिलिटी, ये है हमारी लाइट फिडिलिटी, इसके अंदर लाइट का यूज होता है। वाईफाई एंड लाईफाई, दैट इज लाइट। लाईफाई इज अ वायरलेस ऑप्टिकल, क्योंकि ऑप्टिक्स मीन लाइट, रोशनी। ऑप्टिक्स का यूज होता है नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट यूजेस एलईडीज फॉर डाटा ट्रांसमिशन। इसमें एलईडीज का यूज होता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए, और ये तेज होती है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो लाइट की है, यानी स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा तेज है। तो स्पीड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करता है ये लाईफाई नेटवर्क जो होता है। इन सिंपल वर्ड्स, लाईफाई इज लाइट वेट वाईफाई। ये वाईफाई होता है बट ये लाइट बेस्ड होता है, यानी तेज होता है। दैट यूजेस लाइट इंस्टेड ऑफ रेडियो वेव्स, यानी रेडियो वेव्स, हवा की वेव्स का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लाइट वेव्स का इस्तेमाल करता है टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। लाईफाई ट्रांसमिशन स्पीड कैन गो ओवर द 100 जीबी पर सेकेंड। अब डाटा रेट देखें, 100 जीबी पर सेकेंड, एक सेकंड के अंदर 100 जीबी तक ये डाटा ट्रांसमिशन रेट इसकी है, विच इज 14 टाइम्स फास्टर देन वर्ल्ड फास्टेस्ट वाईफाई, दुनिया की तेज तरीन वाईफाई। पाकिस्तान में तो 4G 5G तक राउंड अबाउट पहुंचा है, दुनिया बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। उनसे भी, दुनिया की फास्ट तरीन वाईफाई से भी 14 गुना ज्यादा तेज तरीन वाईफाई, क्योंकि रोशनी की स्पीड सबसे ज्यादा है। सो दैट्स मीन द लाईफाई इज इन स्पीड वाईफाई से ज्यादा है। और इसके अलावा ये लाइट का यूज करती है, वो हमारा जो है वो डिफरेंट जो हमारी वेव्स थी, जिसको हम कह सकते हैं कि रेडियो वेव्स थी, उनका इस्तेमाल करती थी, हमारी वाईफाई है। उसके बाद बेटा हमारी वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज। अब कुछ सर्विसेज हैं जो हमें वायरलेस ट्रांसमिशन देता है। These communication services allows us to send voice data, movies and other contents। ये हमें इस चीज की जो है वो हमें मतलब चीजें जो है वो बताता है, हाँ, सेंड करने में मदद देता है कि हमने डाटा किसी भी किस्म का सेंड करना, चाहे आवाज है, चाहे तस्वीर है, चाहे हमारे पास जो है वो कोई वीडियो है, या फिर हमारे पास कोई वॉइस नोट है, या फाइल किसी के साथ शेयर करनी है, किसी भी किस्म का डाटा जो है वो हम दूसरों तक एक्सचेंज करेंगे, तो उसके लिए हमारी ये सर्विसेज यूज होती है। सबसे पहले हमारी सेलुलर कम्युनिकेशन आ जाती है। सेलुलर कम्युनिकेशन के अंदर क्या यूज होता है? इट इज अ रेडियो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वास्ट एरिया थ्रू द हेक्सागोनल सेल। हेक्सागोनल सेल, हेक्सा शेप आपने देखी होगी, 6 कोनों वाली जो है, ठीक है, 6 कोनों वाली जो हेक्सा शेप के अंदर ये सेल्स होते हैं, और ये सबसे ब्रॉडेड बड़ा नेटवर्क है जो फैला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, और ये इंफॉर्मेशन के डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ईच सेल इन दिस नेटवर्क इंक्लूड अ फिक्स लोकेशन। हर एक सेल की अपनी एक मेमोरी लोकेशन है, अपना एक आईपी है, अपना एक एड्रेस है, जिसके थ्रू क्या होता है, ट्रांस रिसीवर नोन एज बेस स्टेशन। उस फिक्स लोकेशन को जो है वो ट्रांस रिसीवर या फिर बेस स्टेशन कहा जाता है। एंड दीज सेल्स प्रोवाइड कवरेज ऑफ मोबाइल फोन ओवर द लार्ज एरिया। ये मोबाइल फोन को जो है वो कवरेज बड़े एरिया पे देते हैं, जैसे कि हम लोग यूज करें मोबाइल फोन, और ये सेलुलर कम्युनिकेशन है, यानी सेल फोन इसी वजह से मोबाइल फोन को कहा जाता है, क्योंकि ये सेलुलर यानी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो यूज करता है, और इसके अलावा जो है बेस स्टेशन भी यूज होता है। उसके बाद बेटा हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाती है। बेसिकली सैटेलाइट क्या है, आपने देखा है कि ये हमारी स्पेस के अंदर मौजूद है। स्पेस के अंदर बेस क्या काम है इसका, कि ये हमें सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। नीचे जो हमारे बेस स्टेशन है, जिनको हम अर्थ स्टेशन भी कहते हैं, और ये फिक्स होते हैं, जो बड़े बड़े हम लोग जो है वो पोल्स देखते हैं, जिनको हम टावर्स कहते हैं, मोबाइल टावर्स जिनको कहा जाता है, मुख्तलिफ कंपनीज के जो लगे हुए हैं, तो उनके वो बेस स्टेशन आपस में जुड़े होते हैं, और उनका कनेक्शन जो है वो ऊपर से सैटेलाइट के थ्रू होता है। एंड देन हम लोग यहाँ से डिफरेंट कंट्रीज के साथ भी कम्युनिकेशन विद इन अ सेकेंड, विद इन अ माइनर वे जो है वो हम लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं। सो इट प्रोवाइड द वर्ल्ड वाइड कवरेज, पूरी दुनिया के कवरेज इसमें मौजूद है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स ऑफर द डिफरेंट सर्विसेज लाइक
टेलीकम्युनिकेशन बाय यूजिंग द मोबाइल फोन, मोबाइल फोन के जरिए टेलीकम्युनिकेशन, दूसरों से बातचीत, चाहे हमने कॉल करनी हो या मैसेज सेंड करना हो या फिर चीजें सेंड करनी हो, इसके थ्रू जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि हमें जो है वो लोकेशन ट्रेस करने में मदद देता है पूरी दुनिया में। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मोबाइल्स, टीवी एंड अदर वायरलेस सर्विसेज, ये तकरीबन हर एक डिवाइस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम जीपीएस की बात कर लेते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आप लोग तकरीबन वेल नोन है इसके बारे में। एक्चुअली ये लोकेशन के रिलेटेड है, हमें लोकेट करके बताता है कि हम इस वक्त किस सिटी के अंदर किस जगह पे, और अगर हमें कोई जगह नहीं मिल रही तो हम लोग जो है वो बाकायदा नेविगेशन टूल के थ्रू जो है वो नेविगेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको ढूंढ सकते हैं। जीपीएस इज अ सब कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसे मैंने पहले भी इसके अंदर बताया था, ये सैटेलाइट की ही एक सब कैटेगरी है, यानी फिक्स कर दी गई है कि इसका काम ही ये है। It is primarily used in applications for positioning, navigation, monitoring, and serving with the help of dedicated GPS receivers and the satellites. इसके लिए बेसिक सैटेलाइट सेट की गई हैं, जीपीएस स्टेशंस बनाए गए हैं, और इसके अलावा जो है वो जीपीएस रिसीवर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के यूज होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर, जो कि आपको ट्रैक करने में, लोकेशन को ट्रेस करने में मदद देते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स लगे हुए हैं जो आपको लोकेशन बताते हैं, इसी तरह जो है वो आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं थ्रू एप्स, जो है वो आपको नेविगेशन का पता चलता है कि आप इस वक्त किस जगह पे और कितनी जगह पे कितनी देर में पहुंच सकते हैं किस जगह पे, और किस तरह जो है वो आपने वहां तक पहुंचना है, लाइक हम लोकेशन पूछते हैं। सो इट इज नाउ यूज इन मैनी एप्लीकेशन वेयर मोबिलिटी इज नीडेड, जहां पे मोबिलिटी यूज होती है, जरूरत होती है, वहां पे जो है ये बहुत सारी एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रहा है। जीपीएस रिसीवर आल्सो अवेलेबल इन मोबाइल, मोबाइल के अंदर भी जीपीएस रिसीवर मौजूद है और आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लूटूथ क्या चीज है? एक ऐसा जो है वो हमारे पास हर मोबाइल फोन या फिर हमारे डिवाइस के अंदर नेटवर्क मौजूद है जिसके थ्रू हम लोग शॉर्ट रेंज डाटा ट्रैवलिंग, डाटा ट्रांसफर जो है वो आसानी से कर सकते हैं। सो ब्लूटूथ इज अनदर इंपॉर्टेंट लो रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन। लो रेंज मैंने आपको पहले बताया कि कम फासले वाली कम्युनिकेशन सिस्टम है। इट प्रोवाइड्स डाटा, वॉइस एंड ऑडियो ट्रांसमिशन विद ट्रांसमिशन रेंज ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की रेंज के दरमियान तकरीबन हमें बहुत तेजी से डाटा ट्रांसफर करने में मदद देता है। एज लाइक आप लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर ब्लूटूथ के थ्रू जो है वो डाटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, फाइलें वगैरह ये पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं। सो ब्लूटूथ डिवाइसेस आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल स्मार्टफोन, हर मोबाइल फोन के अंदर। इसके अलावा टैबलेट, टैब्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर हर में मौजूद होता है। ना मौजूद हो तो छोटी सी डिवाइस मिलती है, हम उसको लगा के ब्लूटूथ एक्टिव कर लेते हैं। सो दे आर कंपेटेबल विद कैमरास, अब ये कैमरास के साथ भी फिक्स है, कैमरास को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो इक्विपमेंट्स, मतलब जितनी भी, लाइक ये मेरा यहाँ पे ये जो हमारा माइक लगा हुआ है, इसको मैंने ब्लूटूथ सेंसर के थ्रू जो अपने मोबाइल फोन के साथ या अपने कैमरे के साथ अटैच किया हुआ है। इस तरह इसको कह सकते हैं कि ब्लूटूथ हमारे बहुत काम की चीज है अगर हम लोग शॉर्ट रेंज की बात करें तो। इक्विपमेंट्स, वायरलेस ब्लूटूथ रिसीवर्स एंड अदर डिवाइसेस, यानी जितने भी डिवाइसेस, जैसे मैंने कैमरा बताया, मैंने माइक बताया, जैसे मैंने मोबाइल फोन बताया, इसी तरह और डिवाइसेस जिनको हम कनेक्ट करना चाहते हैं ब्लूटूथ, आप लोग जो है स्पीकर चला लेते हैं और आपकी डिवाइस या मोबाइल उसके साथ अटैच हो जाता है और आप लोग उसकी वॉइस जो है वो बगैर तार के सुन सकते हैं। सो ब्लूटूथ इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बेटा आज हमने जो है वो पढ़े हैं वाईफाई, लाईफाई, ये दोनों शॉर्ट के लिए। डिफरेंस बिटवीन द वाईफाई एंड लाईफाई, इसके पॉइंट्स बना के आपने लिखने, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया कैसे पॉइंट्स बनाने। वायरलेस ट्रांसमिशन सर्विसेज, ये आपको शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। एक्चुअल में वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम पूरे का पूरा आपको लॉन्ग में आ सकता है, ठीक है। और इसके अंदर आपसे सेलुलर कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, जीपीएस क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, उसके बाद ब्लूटूथ डिवाइसेस और ब्लूटूथ क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, किसी तरह का भी कोई मसला हो, तो लाजमी तौर पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है आपने, ताकि उस मसले को क्लियर किया जा सके। आपके कॉन्सेप्ट जितने ज्यादा क्लियर होंगे इन चीजों के बारे में, उतना ज्यादा आप कंप्यूटर को और आजकल की टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझ सकोगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी चलती ही इन चीजों के ऊपर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर इससे जो है नेक्स्ट आप लोगों ने चीजें जब जो है वो पढ़नी है, तो आप देखोगे कि ये चीजें उनके अंदर इस्तेमाल होती हैं। अगर हमें आज इनका नॉलेज होगा तो कल हम इनको आसानी से वहां पे समझ सकेंगे। तो बेटा लाजमी तौर पे मैं
अगेन आपसे कहूंगा कि दोस्तों के साथ इस चैनल को और वीडियोस को शेयर करें और खुद भी बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलें। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो चैप्टर वाइज वीडियोस मौजूद हैं, इस चैप्टर की भी और बाकी चैप्टर्स की भी, तो उनको आप लाजमी तौर पे देख लें और अच्छी तरह से कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी चीज में तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।